आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एल्कीन्स क्या होते हैं, उनके नॉमेनक्लेचर क्या होता है, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहले बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के हम एल्कीन्स को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अल्कोहल के वेपर को एल्यूमिना यानी कि Al2O3 पर 623 से लेकर 673 केल्विन टेम्परेचर पर यदि हम उसको प्रवाहित करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो H2O मॉलिक्यूल निकल के हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें मिलता है, यानी कि एल्कीन हमें मिलती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लेकर ले रहा है, इथाइल अल्कोहल को यदि हम कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हमें इथाइलिन मिलता है। इसी तरीके हमने आगे के 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के एग्जाम्पल लेके हमने एल्कीन्स बनाई है। अब रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन, यानी कि रिड्यूस सेलेक्टिविटी क्या होती है हमें एल्कीन्स मिलने की। क्या होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा उसका डिहाइड्रेशन ज़्यादा इजीली होगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री अल्कोहल्स का ज़्यादा इजीली होगा एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। और कौन सी यदि दो या दो से अधिक प्रकार की एल्कीन्स हमें मिलने की संभावना हो तो कौन सी एल्कीन हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी और कौन सी हमें माइनर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी, इसे हम सेजेफ रूल से निकाल सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जो जो कार्बोनियम आयन है उसमें उस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम इज प्रिफरली एलिमिनेट, मतलब निकलेगा उस कार्बन से जिसके लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिससे जुड़े हुए होते हैं। तो यानी कि हमें ऐसी ओलिफिन मिलेगी जो कि हाईली एल्किलेटेड हो, तो वो हमें मेजर उसमें मिलेगी। यहाँ पे इवन हमने एलिमिनेशन लिया है जिसका हम सेजेफ रूल से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर बनेगा उसके हम मालूम कर सकते हैं। जैसे 2 मिथाइल ब्यूट 2 ऑल हमने लिया है, ब्यूटेन 2 ऑल लिया है, इसमें कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन जो हमें माइनर प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। क्या इसकी मैकेनिज्म है? देखो, सबसे पहले जो है जो H+ आयन है, जो हमने कंसनट्रेट H2SO4 डाला, H+ आयन ऑक्सीजन पे चूँकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ जुड़ के ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। सेकेंड स्टेप में ये प्रोटोनेटेड जो प्लस वाला जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके H2O निकाल देगा और हमें कार्बोनियम आयन मिलेगा। अब ये कार्बोनियम आयन जो है अपने पास वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकाल के H+ आयन के रूप में निकाल देगा और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें एल्कीन मिलेगी। अब ये जो कार्बोनियम आयन है वो हाइड्रोजन यहाँ से देखो दो दो जगह से यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ले सकता है, लेकिन उस वाले कार्बन से लेकर जहाँ की पहले से ही हाइड्रोजन एटम कम है, यानी कि CH2 से लेगा, CH3 से नहीं लेगा। और दूसरी तरफ यदि वो CH2 से लेता है तो हमें हाईली एल्किलेटेड एल्कीन मिलती है, इसलिए हमें 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन जो हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे मिलता है, तो इसे हम सेजेफ रूल बोलते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्किल एलाइड, एल्किल एलाइड की रिएक्शन यदि हम एल्कोहलिक केओज के प्रेजेंस में कराते हैं तो KBr और H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में एथीन मिल जाती है। अगेन अगर दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वही एल्कीन सबसे ज़्यादा बनेगी जो जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाईली एल्काइलेटेड होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल। फ्रॉम डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि ऐसा डाई जिसमें कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो हेलोजन जुड़े हो उसे हम बोलते हैं वेसिनल डाईहेलाइड। और यदि इसकी रिएक्शन हम जिंक के प्रेजेंस में करवाते हैं तो जिंक ब्रोमाइड निकल जाता है और एल्कीन हमें मिल जाती है, जैसे कि हमने यहाँ दो एग्जाम्पल ले रखे हैं। इसी तरह हम कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराए, जैसे हम पोटेशियम सक्सीनेट, तो पोटेशियम सक्सीनेट की रिएक्शन हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराए तो यहाँ पे CH2 हमें एल्कीन मिलेगा, यहाँ पे जैसे हमें एथीन मिल रहा है, और CO2 मिलेगा। कैथोड एनोड भी रिएक्शन उगती है तो H2 और KOH मिलेगा। बाय कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन सॉरी, तो यदि हम कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कराए एल्काइंस का तो हम एथीन पे उसको रोक सकते हैं। और यदि जैसे हमने कंडीशन लिया, मान लो लिंडार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम कराते हैं, लिंडार कैटलिस्ट क्या होता है जिसमें कि लिंडार कैटलिस्ट जिसमें कि पैलेडियम
और BaSO4 जो कि जिसमें कि सल्फर या क्वानिलीन होता है, उसको हम लिनलार कैटेलिस्ट बोलते हैं। तो यदि किसी भी एल्काइन की हाइड्रोजनेशन कराते हैं लिनलार कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमें सिस एल्कीन मिलती है। और यदि हम यही रिएक्शन करवाएं हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो हमें ट्रांस एल्कीन मिलता है।